बिहार में एनडीए गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से उतारने के लिए पूरी तरीके से आरजेडी बिहार में महागठबंधन को लीड करती हुई नजर आ रही है। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस बार बिहार में नए सिरे से रणनीतियां बना रहे हैं कि किस तरीके से सीट शेयरिंग हो, जातीय समीकरण हो, या कैसे नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए और बिहार में सत्ता का तख्ता पलट किया जाए। इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। लगभग हर महीने 2 से 3 बैठकें इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों और पार्टनर्स की हो रही है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हाल ही में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की बैठक हुई है, उसमें लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एनडीए के मुकाबले कम माथापच्ची देखने को मिल रही है। वहां पर आरजेडी जो है वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते आरजेडी ही इस चुनाव को महागठबंधन के लिए लीड कर रही है। दरअसल आपको बता दूं, मैं इंडिया गठबंधन में महागठबंधन एक ही फैक्टर है, एक ही जो पार्टियां हैं उनका समूह है, जिसको लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का नाम दे दिया गया था। दरअसल अब सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फाइनल चर्चा हो चुकी है और चंद दिनों में ही आगे आने वाले वक्त में ऐलान हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। उस बैठक में जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीएमएल और इसके साथ साथ आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के तमाम नेता भी शामिल रहे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शामिल रहे और आरजेडी की तरफ से अध्यक्ष रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर अध्यक्षता करते हुए बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से समझाया। तेजस्वी यादव के अनुसार आरजेडी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि 140 से कम सीटों पर चुनाव आरजेडी नहीं लड़ेगी। ये कहीं ना कहीं तय हो चुका है इस बैठक में। कांग्रेस पार्टी का 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लेफ्ट पार्टीज यहाँ अहम भूमिका में है, जो 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी जो है वो 12 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, मुकेश सहनी की पार्टी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं यहाँ पर मुकेश सहनी। लेफ्ट पार्टी जो है उनकी भी उम्मीदें बड़ी हैं कि वे भी किंग मेकर की भूमिका में रहें। दूसरी ओर आपको बता दें कि आरजेडी जो कि 140 से सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है, उनके नेता तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी भी कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से जो बवाल मचा हुआ है वो बवाल इंडिया अलायंस में नहीं है। हमारे यहाँ सीएम चेहरा पहले से ही तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। और ऐसे में एनडीए में जिस तरीके से सम्राट चौधरी हुंकार भर रहे हैं, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं हैं, निशांत कुमार की महत्वाकांक्षाएं हैं, वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं हैं, उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षाएं हैं, दिलीप जायसवाल यहाँ पर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने कहा कि तमाम लोगों की नजरें सीएम कुर्सी पर है, जो सारे बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से उखाड़कर फेंकना चाहते हैं, उठाकर फेंकना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो इस सीएम कुर्सी को छोड़ने को राजी नहीं। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार में जाता हूँ, गांव में लोगों से मुलाकात करता हूँ, गांव के लोगों से मुलाकात करता हूँ तो गांव के लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों ने जिस वक्त जन्म लिया था उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर समझा था, देखा था, और आज भी जब वो रोजगार पाने के लायक हो गए हैं, नौकरी पाने के लायक हो गए, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार की 20 साल की सरकारों में कोई पुख्ता काम नहीं हो पाया है, कोई बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाई है। इसलिए स्पष्ट है कि बिहार में अब बदलाव होने जा रहा है। ये बातें जो हैं ये नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कही। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये चुनाव युवाओं का चुनाव है, ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है, ये चुनाव बिहार के युवाओं के लिए अपने आगामी वक्त के भविष्य में किस तरीके से उन्हें रोजगार की आवश्यकता है ये तय करने का चुनाव है। ये चुनाव आगे आने वाले वक्त में बिहार के विकास की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है। अब ये तय करना है किसको? तय करना है बिहार के युवाओं को, तय करना है बिहार की महिलाओं को कि किस प्रकार से वो एनडीए का समर्थन करेंगी
या फिर इंडिया अलायंस को इस बार जो है सरकार बनाने का मौका दे। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार लड़ाई देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी जैसे बिहार में दलितों के बड़े नेता मानने वाले नेता भी अब मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। कोशिशें जीतन राम मांझी की ये हैं कि एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाकर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि उनकी पार्टी का दावा मजबूत हो पाए। दूसरी ओर चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इस बार किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देखते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की तरफ से लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा के चुनाव में भी उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे कि वो एनडीए गठबंधन में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षी दलों की भूमिका के अनुसार इन्हें ज़्यादा सीटें ऑफर करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियां और नेताओं के सियासी समीकरण चरम सीमा पर हैं। बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर चलाने की बात आरजेडी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन दावों के आधार पर क्या जमीनी स्तर पर तैयारियां पुख्ता हो पाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। प्रशांत किशोर पांडे लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं कि उनकी पार्टी इस बार बिहार में एक ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सबके सामने लेकर के आए, जिससे कि उन्हें सरकार में साझेदार होने के बड़े बड़े ऑफर प्राप्त हों। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में छिड़ा ये छद्म युद्ध किस तरीके से शांत हो पाता है और नीतीश कुमार फाइनली क्या बिहार में बीजेपी के साथ डटे रहेंगे या उन्हें छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी चुनाव से पहले और नतीजों से पहले किसी भी आधार पर मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के खेमे में लगातार टेंशन है और टेंशन इस बात की है कि यदि आंकड़े आश्चर्यचकित करने वाले रहे तो फिर नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी छिटक सकती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार ने यदि साथ छोड़ दिया तो फिर उनके पास क्या विकल्प रहेंगे, इस पहलू पर चर्चा कर रही है, विचार कर रही है, विमर्श कर रही है। कोशिशें लगातार यही है कि बिहार में बीजेपी को मजबूत करके नीतीश कुमार को इस बार सीएम कुर्सी से दूर किया जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग के साथ ही चलते हुए 20 सालों में लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारा जो वादा है वो हम पहली कैबिनेट मीटिंग से ही तय करेंगे और तेजस्वी सरकार बनते ही बिहार में एक नए लेवल पर विकास नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के आधार पर क्या वाकई में एनडीए गठबंधन की इस बार जो है बिहार में हार होने वाली है और महागठबंधन जो लंबे वक्त से सरकार बनाने के सपने देख रहा है उसको क्या कामयाबी हासिल हो पाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।